हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम गुंजन है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती हूँ, इसीलिए बचपन से ही मैं बहुत लाडली रही हूँ। ज़्यादा प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। माँ बाप का अपना प्यार और हर बात की आज़ादी थी। इसी बात का असर यह हुआ कि मैं हाई स्कूल में ही किसी को अपना दिल दे बैठे समझना दान और कच्ची उम्र का फ़ायदा उठा लिया। जिस उम्र में लड़कियाँ खेलने कूदने में व्यस्त होती हैं, उस उम्र में मैंने उसे अपना जिस्म दे दिया। मगर वह बेवफा निकला, मुझे कई बार करके छोड़ दिया, यह कहकर कि तुम्हारे में अब वह मज़ा नहीं आता। अब मज़ा क्यों नहीं आता कि उसे अब दूसरी जुड़ गई थी। मेरे पास तब उम्र के हिसाब से था। उसके चले जाने के बाद में बहुत रोए, मगर एक बार जब मज़ा ले लिया तो फिर चैन कहाँ पड़ता है। जब मैं 12वीं तो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया। हर हफ्ते 2-3 बार हो चुकी थी। मैं जिधर से नहीं डरती थी, ताकि सारे कॉलेज में मुझे पता था कॉलेज लाइन मारते नहीं। बॉय चौकीदार सब मेरे हुस्न के दीवाने थे। मुझे भी पता था कि यह साले मर्द सिर्फ मेरे जिस्म के ही दीवाने हैं। सब के सब सिर्फ मुझे करने तक की मतलब। मेरे दिल से किसी को कोई प्यार नहीं था, इसलिए मैं भी हंस बोलकर अपने काम सबसे निकलवा लेते थे, मगर सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही करवा दी थी। मगर मेरी शोहरत बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, इसलिए जब घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते की खोज करनी शुरू की तो लोकल रिश्ते कई टूट गए। अब घर वालों ने बाहर का लड़का ढूंढना शुरू किया। एक लड़का मिला जो कि अमेरिका में जॉब करता था। एक लड़की थी, इसीलिए बड़े धूमधाम से मेरी शादी हुई है। शादी में मेरे कई बॉयफ्रेंड भी आए। दुल्हन का लिबास पहने हुए मैं सोच रही थी कि यह भी सोच रहे होंगे कि कितने सती सावित्री बनी हुई बैठी है। जब हमारी गर्लफ्रेंड थी तो कैसे कैसे मजे ले। खैर, शादी हुई। शादी के बाद अपने ससुराल आई। अब बारी आई सुहागरात की। सुहागरात में जानबूझकर मैं दर्द होने का नाटक किया। बहुत रोई, जैसे मेरा पति बहुत खुश हुआ कि बड़ी अच्छी लड़की मिली है। शादी के बाद हम लोग हनीमून पर भी गए। वहां पर भी दिन रात जब भी मौका मिलता, सुरेंद्र मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर कुछ बातें मुझे उसकी ठीक नहीं लगी। उसका बहुत जल्दी हो जाता था, मगर मुझे देर तक चाहिए था। मगर मैंने उसे हौसला दिया और उसे धीरे धीरे अपना समय बढ़ाने को कहा। वह भी धीरे धीरे टाइम बढ़ाता जा रहा था। मैं इससे भी खुश थी कि चलो, अब तो इसके साथ ही रहना है। अब कोई भी पंगा नहीं लेना है, किसी के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। मगर मेरी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं। सुरेंद्र को वापस अमेरिका जाना था। 3 महीने की छुट्टी पर आए थे और फिर 1 दिन सुरेंद्र अमेरिका चले गए। मैं अकेली रह गई। पहले तो बहुत रोई, कितने दिन तो रोते ही रहे। घर में मैं, मेरे ससुर, सिर्फ 2 लोग बचे थे। सुरेंद्र की बड़ी बहन भी कुछ दिन बाद वापस अपने ससुराल लौट गई थी। इतना बड़ा घर बिल्कुल खाली। मगर मैंने खुद को धीरे धीरे संभाला। एक नौकरानी को काम पर लगाया। वह घर का सब काम कर जाती थी। मेरे लिए खाली समय काटना बहुत मुश्किल हो गया। मैं कभी नज़दीक नहीं था, हालांकि फ़ोन पर बात होती रहती थी। ससुर जी भी ज़्यादातर अपने रूम में ही थे। अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चाय पानी करते थे। मुझे भी कहा कि आज पड़ोस में सहेलियां बना लो, मगर मुझे सहेलियों से ज़्यादा दोस्त पसंद है, इसलिए किसी के साथ में ज़्यादा खून मिल नहीं सके। सारा दिन घर में बोर होती रहती, टीवी भी कितना देख लेती। ऐसे ही एक दिन मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। अचानक मेरी निगाह पड़ोस वाले घर में गई। मुझे लगा वहां कुछ हो रहा है। थोड़ा